MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कितने नंबर क्वेश्चन से, 45 नंबर क्वेश्चन से हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा क्या है 45 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है 45 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 0.1 का होल स्क्वायर, अब 0.01 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में देखेंगे क्या है 0.0001 ये +1 ये मझली ब्रैकेट बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ए कहेंगे, इसको टोटल को ए कहेंगे, ये टोटल को बी कहेंगे, ये टोटल को बी कहेंगे। देखेंगे क्या, तो देखेंगे कहेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, समझिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार होता है जोड़ के और एक बार होता है घटा के, इसका फार्मूला होता है, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। तो देखेंगे क्या है, तो एक बार हम क्या कहे हैं, ए को क्या कहे हैं, देखिए ना, ए को क्या कहे हैं 0.1, अरे ए बराबर हम कहे हैं 0.1 और बी बराबर क्या कहे हैं 0.01। ये इसी को ना, तो ये देखेंगे एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे में जो है जैसे के तैसे लिखाएगा +1। तो एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़िए ए प्लस बी को जोड़ेंगे, एक बार ए प्लस बी को जोड़ेंगे, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो ए और प्लस बी को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 0.1 और बी ये 0.1, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो रहता, अपना मन से जीरो लगाएंगे, एक देखेंगे ये हो जाएगा एक हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये हो जाएगा 0। तो जोड़े तो एक बार ये आ गया जोड़ने पर और एक बार घटाएंगे, एक बार हम घटाएंगे, अब ये घटाएंगे तो ए और माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 0.1 और बी का वैल्यू कितना है 0.01। तो अब ये घटाएंगे, घटाओ है तो यहाँ कुछ नहीं तो 10 में से रह गया 9, और ये देखें क्या है, ये एक था तो एक ये पैसा लिया था 0 हो गया, तो अब ये हो गया तो घटाए हैं, तो एक बार जोड़े हैं तो कितना आया है 0.11, घटाए हैं तो 0.09। तो जोड़ने पर 0.11 और घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, घटाने पर 0.09 और नीचे है क्या 0.001 अब +1। देखेंगे कि 11 9 का, अरे दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, खाली इसे सोचिए ना, तो 11 9 का 99 है, तो 99 2 अंक बाद इसमें 2 अंक बाद इसमें, तो टोटल 4 अंक बाद दशमलव बैठेगा। नीचे देखेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद नीचे भी है, 4 अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, और 0 से कोई वैल्यू नहीं, अब +1 है, 1 से भागा दीजिएगा 99 कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 99 अब ये कितना हो जाएगा, ये 100 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या, क्या कहता है, देखेंगे क्या 3.25 गुने 3.20 माइनस 3.20 गुने 3.05 बट्टा 0.064। देखेंगे क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम को पकड़ा जाता है। देखिए 3.20 और 3.20 ये है ना, तो सेम को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लीजिएगा, तो 3.20 कॉमन ले लीजिएगा, तो जो बचता है उसको लिखा जाता है। और तो ये वाला निकल गया तो क्या बचा 3.25 बचा है, उधर बचा है 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस है तो माइनस, उधर बचा है 3.05। अब नीचे जैसे के तैसे लिखेंगे 0.064। अब देखेंगे, अब ये वाला जैसे के तैसा थोड़ा देर के लिए लिखेंगे 3.20, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं, तो अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे इधर कोना में से ठीक रहेगा, घटाओ ऐसे गलती नहीं होगा 0.5, यहाँ देखेंगे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 3, तो 0 पॉइंट देखेंगे
2020 और नीचे क्या है 0.064। अब थोड़ा देर के दशमलव को भूल जाइए तो ये क्या है, ये देखेंगे तो ये 320 है, आई 2 है, तो अब छोड़िए ना 20 है तो 320 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 640, 640 हो जाएगा। 320 में 2 से गुना कीजिएगा तो 640 है, एक बार शून्य है तो शून्य। अब देखेंगे 2 अंक के बाद इसमें, 2 अंक के बाद इसमें, तो 4 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। अब देखेंगे क्या है, अब उसके बाद कितना है यहाँ 0.064 है। अब देखेंगे क्या है, अब ये देखेंगे क्या है, ये इसमें कई अंक के बाद है, इसमें कई अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद है, इसमें भी 3 अंक के बाद है। मान लीजिए अपना मन से 0 लगा सकते हैं तो 4 अंक के बाद दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या बचा देखेंगे क्या 6400 बचा, 6400 बचा और उसके बाद 640 बचा, इधर 640 बचा। तो ये काटिएगा तो शून्य शून्य कटेगा, यानी कि 10 मरतबा में, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। जो 10 आपको दिया है देखेंगे क्या है 640 बचा, तो शून्य शून्य कटेगा, ये 10 मरतबा में 10 आपका आंसर हो जाएगा। 10 ऑप्शन में दिया है। आगे देखा जाए क्या है 47 नंबर, 47 क्या कहता है देखेंगे क्या 0.6 के पावर 4 माइनस 0.5 के पावर 4 बट्टा 0.6 के पावर 2 प्लस 0.5 के पावर 2 बराबर हुआ। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसको थोड़ा देर के लिए a कहेंगे हम, इसको थोड़ा देर के लिए a कहेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए b कहेंगे। तो a के पावर 4 है, a के पावर b के पावर 4 है, तो इसका क्या होता है समझिए कि a के पावर 4 है और ये माइनस है तो माइनस, अब b के पावर 4 है और नीचे है a स्क्वायर, समझिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ देखिएगा क्या होता है इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो क्या बच गया, उधर बच गया क्या थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब देखेंगे a स्क्वायर, तो एक इसको माने तो 6 का, तो 6 का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.36 हो जाएगा माइनस 0.25 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में 6 में से 5 गया, 1 बच गया आपका उसमें से, यानी कि 0.11 हो जाएगा जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या 48 नंबर, 48 क्या कहता है देखेंगे क्या 48 2.89 का होल क्यूब प्लस, ध्यान दीजिएगा 2.11 का होल क्यूब प्लस 15 गुने 2.89 गुने 2.11 बराबर व्हाट, यही तो पूछा है। तो इसको देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे a कहेंगे, इसको कहेंगे b कहेंगे। तो a क्यूब हो गया ना, देखिए अब इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम ऐसे कर लेंगे, इसको कर लेंगे 3 गुने 3 गुने 5। तो देखेंगे इसको क्या कहे हैं a कहे हैं, इसको कहे हैं b कहें, इसको a कहें हैं, इसको b कहेंगे। तो देखेंगे क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और उसके बाद क्या हो गया वहाँ 3 इसको रख लेंगे, खाली 3 लेंगे, 3 ab, तो 3a गुने b, ये 5 यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे। अब 5 का मतलब क्या होता है देखेंगे, 5 का मतलब क्या होगा देखेंगे, a बराबर कितना लिए है 2.89, b बराबर क्या लिए हैं
बी बराबर है 2.11। तो देखेंगे 9 1 10, 9 1 10 और 2 2 4 1 5। तो एक मतलब ए प्लस, ऐसे कहिए ना, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ए प्लस यानी कि यहाँ क्या है, ये 5 की जगह पर हम क्या अगर रख सकते हैं, ए प्लस बी रख सकते हैं। ऐसे देखिए ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 गुने ए गुने बी, यहाँ ए प्लस बी रख सकते हैं क्योंकि 5 का वैल्यू ए प्लस बी आ रहा है। अब एक और जान लीजिए, फार्मूला जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या है फार्मूला, यहाँ जान लीजिएगा आप क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना फार्मूला होता है। तो इतना के बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस, अरे इतना के बराबर में हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल मतलब कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 हो जाएगा। तो आंसर भी 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 49 नंबर। 49 देखिए क्या कहता है। ए बराबर 1.9 और बी बराबर दिया है 2.1। तो बताना है आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, तो फार्मूला पर है, बचपन में फार्मूला पर जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.9 और उसके बाद 2.1। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। अरे 9 1 10 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो अगर 4.0 तो पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आपके ऑप्शन में है, देखेंगे क्या है 16 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, पचास नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखेंगे क्या है 50 नंबर। 0.41 गुने 0.41 गुने 0.41 प्लस 0.69 0.69 0.69। देखेंगे क्या है। अब उसके बाद क्या है, फिर 0. यहाँ देखिए 41, फिर 0.41 और उसके बाद माइनस 0. देखेंगे क्या है, माइनस 0.41 गुने 0.69 प्लस 0.69 बराबर हुआ। देखेंगे क्या, ये ऐसा सवाल जब भी आएगा तो दुइये कलर होगा। देखिए ना, दुइये किस्म का होगा। एगो 0. कितना होगा 0. क्या है, एगो 0. क्या है, एगो 0.41 है, एगो होगा 0.69। तो इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे, इसको हम कहेंगे बी। तो ये 3 बार गुना है, यानी कि ये 3 बार गुना मतलब एक है, और बी का मतलब बी। अब ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। यानी इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अरे इसके जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए ना ए प्लस बी होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में ई वाला है, देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचा ए प्लस बी बचा। यानी कि ए का वैल्यू कितना है, देखेंगे क्या 0.41 है प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.69 है। तो 9 और 1 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 1 10 6 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। 0 है तो
जीरो। अब देखें 2 अंक के बाद है, देखेंगे क्या है 2 अंक। अब ये है जीरो है तो जीरो, देखिए ना जोड़ है तो 9 1 10 के जीरो हो गया, 6 4 10, 1 11 के 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 के 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है, देखेंगे क्या है कितना ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखेंगे क्या है। अरे देखिए ना 9 1 10 के जीरो हो जाएगा और 6 4 10 1 11 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद उसमें है तो इसमें भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे 6 4, अरे 6 और 4 10 हो जाएगा ना, 10 1 11 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अरे इसको समझिए घट एटी है भिन्न का समझिए कि सॉरी दशमलव का क्या है जोड़ है, तो इसको जोड़िए ना, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.41, कितना हो जाएगा 0.69, तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा 1, तो यहाँ दशमलव बैठेगा ना, तो इस दशमलव के बाद जीरो से कोई मतलब नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1.1 जो ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या 51 नंबर देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है 1 मिनट। 51 नंबर क्या कहता है, 51 क्या कहता है 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, ठीक है ना, 0.3 बार गुना में है, प्लस है 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। अब देखेंगे क्या नीचे उसी तरह से है क्या है 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने यहाँ प्लस 0.04 गुने 0.04 गुने 0.04 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएं हैं, इसको हम सेम करेंगे। देखें क्या है सेम करेंगे, ये ए है, इसको कहिए कि 1 है, अरे ये मान लीजिए कि कहिए ना कि 0.1 कई बार गुना में है 3 बार, तो 0.1 का क्यू लगा दीजिए, 0.2 कई बार गुना में है तो 3 बार, तो 3 इसको लगा दीजिए, 0.2 क्या 0.2 है, 0.2 है ना, 0.2 है कई बार गुना में 3 बार है, इसके बाद 0.04 कई बार गुना में है 3 बार गुना। अब कुछ नहीं करना है। अब देखेंगे जब भी सवाल आएगा तो याद रखिए कैसा, देखेंगे ऊपरों प्लस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, सब में प्लस 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 रहेगा, चाहे देगा तो सब में माइनस 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 देगा। तो जब भी सवाल आएगा तो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ऊपर कम कि नीचे कम, जन्ने कम उधरे वन, ऊपर कम कि नीचे कम, जन्ने कम उधरे वन। तो 1 है ऊपर है, नीचे है 2 है, तो ऊपर कम है, तो ऊपर कम है तो 1, जन्ने कम उधरे वन। और बाद ई देखेंगे ऊपर कम है, नीचे देखेंगे क्या नीचे कै गुना है, नीचे कै गुना है, ऊपर अब देखेंगे नीचे ऊपर वाला से नीचे कै गुना है, ऊपर वाला से नीचे, तो 1 है तो ये 2 है, यानी कि दुगुना हुआ, ये 2 है तो ये 4 है, मतलब दुगुना हुआ। अब पावर जितना जितना रहेगा अपन माथा पर चढ़ा देंगे, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो 1/8, तो 1/8 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.8 कमा 8 दूना का 16 और फिर 8 5 40, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.125 ऑप्शन में दिया है। आगे देखा जाए क्या है 52 नंबर, 52 नंबर 52 क्या कहता है, देखेंगे क्या 52 देखेंगे क्या 2.75 का क्यू माइनस 2.25 का क्यू है, मतलब घन है। अब उसके बाद क्या है 2.75 का होल स्क्वायर और प्लस 2.75 गुने 2.2, इसको गुना में है 2 बार, आइए है एक बार प्लस में 2. अब देखेंगे ये 2 कलर का है, ये कलर का है, ये है, तो 2 कलर वाला क्या होता है, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति एक के बार समझ लेता है कि वो यहाँ अगर माइनस है, यहाँ अगर माइनस है ना, यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ अगर पहला देखिए क्यू लगा हो, क्यू लगा हो मतलब 3 पावर 3 हो, तो उसमें देखा जाता है कि यहाँ माइनस है क्या, तो डायरेक्ट ट्रिक से हमको आंसर, अगर माइनस है तो घटाने पर आंसर आ जाता है।
275 कितना है 225, इसको घटाइएगा तो पक्का आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया यहाँ तो 0.50 ऑप्शन में है ना 0.50, तो 0.50 अरे 0.50 को ऐसे पॉइंट के बाद 0 से कोई वैल्यू नहीं, तो 0.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। अंत मेथड से आइएगा तो सेकेंड मेथड से आइएगा, तो सेकेंड मेथड से ही आइएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाइएगा सेकेंड मेथड METHOD सेकेंड मेथड। देखेंगे इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो क्या हो जाएगा AQ माइनस BQ, उसके बाद क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं AQ वाला फार्मूला होता है ना हो AQ अरे A माइनस B A माइनस B, यहाँ देखेंगे ब्रैकेट रहता है A स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो इसके जगह पर उसको रख सकते हैं A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और नीचे में पहले से है A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचा A माइनस बी बचा। इसका मतलब एक इसको माना था 275 अभी किसको माना से 225 तो 225 यहाँ घटाव है, यहाँ तो घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितना जहाँ यहाँ घटाए तो वही आएगा, तो 0.5 आपका यहाँ भी आंसर उतना ही होगा। तो ऐसे नहीं बनाइएगा, जब भी आएगा एग्जाम में तो यहाँ देखेंगे कि माइनस है तो जोड़ दीजिए, और प्लस है तो माइनस है तो घटा लीजिए, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। याद रखिए क्या 53 नंबर 53 देखेंगे क्या है 53 क्या कहता है, देखेंगे 0 289 प्लस 0 147 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 0 289 माइनस 0 147 का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है 0 147 गुने 0 289, यही ना। अब देखेंगे क्या है, अरे इसको ए कहेंगे या इसको कहेंगे बी, तो देखेंगे वो फार्मूला जान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाइएगा ना तो 4AB होता है। याद रखिएगा फार्मूला। तो ये देखिए ना, ये समझिए कि ए है, ये भी तो 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 ए है बी है। देखेंगे तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा ए गुने बी। तो या इसके बराबर क्या लिखे हैं, देखिए ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी घटाइएगा तो क्या 4AB होता है, तो 4AB और नीचे भी AB है, तो AB से AB कट जाएगा, तो आंसर इसलिए 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए AB से भी कट जाएगा, तो यहाँ 4 न बचा हुआ, तो 4 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 54 नंबर 54 क्या कहता है, देखेंगे 0.125 0.27 ध्यान दीजिएगा, बट्टा में 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09 यही ना 09। देखेंगे क्या 0.09 यही ना है। तो देखेंगे क्या, जब भी यह सवाल आएगा तो यहाँ देखेंगे क्या, इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं, अरे इसको लिख सकते हैं 0. यहाँ 0 होगा, देखेंगे क्या वही ना करे, यहाँ 0 होगा, इसको 0.03 का क्यूब लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 गुने 0.5। अब देखेंगे क्या, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.5 गुने 0.3, 5 दिया 15, इसको लिख सकते हैं 0.3 गुने 0. देखेंगे 0.3। अब देखेंगे क्या है, तो ये हो गया ए 0.5 को ए कहिए, 0.5 को ए कहिए, 0.3 को बी कहिए, तो क्या हो गया ए क्यूब
प्लस बी क्यू, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे, याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये क्या हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, एक ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब जोड़िए कितना हो जाएगा, ए कितना है, ए कितना है 0.5 है, तो 0.5 और उसके बाद कितना है प्लस 0.3, तो कितना हो जाएगा 0.8 आपके ऑप्शन में है। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या, जब भी जैसे सवाल आएगा तो ऊपर के हम देख लेते हैं, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा ना तो ए बी को जोड़ देने से आंसर आ जाता है, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो ए बी को घटा देने से आंसर आ जाता है। इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान दीजिए क्या है 55 क्या कहता है, देखेंगे क्या 55 क्या कहता है, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या 0.009 ये वाट है, और 0.01 यहाँ कुछ नहीं टेगा, ये वाट के जगह पर हमेशा x रखा जाता है। तो देखेंगे ए इसमें यहाँ देखिएगा ये क्या है, काय अंक के बाद है, ये काय अंक के बाद है, चाहे छोड़िए थोड़ा देर के लिए, छोड़िए थोड़ा देर के लिए, देखेंगे क्या है। अब क्या इसको लिख सकते हैं 0.009 और यहाँ x 0.001। अच्छा ये दशमलव हटेगा तो एक 2 शून्य, ये दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक कै गो अंक है, 3 अंक है, तो 3 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। तब इधर क्या बचेगा 9/9 क्या हो जाएगा 9/1 गुण 10 और उधर 1 बचा। अब गुना इधर कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, ऐसे गुना होता है। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 10 में 1 से गुना कीजिएगा और तो 10 से x हो जाएगा, 10 x बराबर 9, तो x बराबर 9/10, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो 0.9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंत बहुत जल्दी बनाना है तो बहुत जल्दी ही बना सकते हैं सेकेंड मेथड से। देखिएगा क्या है 0.009 अब बट्टा क्या है, यहाँ मान लीजिए कि x है, वाट की जगह पर x माना जाता है 0.01 और यहाँ कुछ नहीं। देखेंगे ये 2 अंक के बाद इसमें है, इसमें 3 अंक के बाद है, तो दशमलव मतलब ये कट जाएगा। तो इसमें 2 अंक के बाद था, इसमें 3 अंक के बाद, तो तैयो इसमें यहाँ दशमलव बचेगा 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद बचेगा, मतलब 0.9 1 अंक के बाद बचेगा। तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 0.9 ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, 56 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 56 क्या कहता है, देखेंगे क्या है 0.96 का क्यू, उसके बाद यहाँ है 0.1 का क्यू, अब बट्टा में दिया है, देखेंगे 0.96 का होल स्क्वायर अब प्लस 0.096 का होल स्क्वायर और प्लस 0.1 का मतलब होल स्क्वायर। देखेंगे ये हम याद कीजिए, जब भी सवाल आएगा तो बार बार बनाएंगे नहीं, क्या करेंगे ऊपर वाला देखेंगे कि ऊपर में क्यू लगा, चाहे ऊपर में देखिए चाहे नीचे में क्यू वाला पकड़ा जाता है। तो क्यू कहाँ लगा हुआ है, ऊपर में लगा हुआ था, तो क्यू वाला को पकड़िए। ध्यान दीजिएगा बीच में क्या है माइनस, तो बीच में माइनस, ट्रिक है डायरेक्ट बनाने का ट्रिक है, तो बीच में माइनस है 0.1। अब इसको घटाइएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 0.96 में कितना घटेगा 1 यहाँ घटेगा, यहाँ अपना मन से 0 बैठाएंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में से यहाँ 86 हो जाएगा। और उसके बाद क्या, तो 0.86 आपके ऑप्शन में है, तो वो आंसर ए हो जाएगा। आंसर आज की सेवा इतना ही।